तो लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। खाली हम बता देंगे कि when a charge q moves with velocity v in a magnetic field when a charge q moves with a velocity v in a magnetic field b, it experiences a force F is equal to, बताए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म से नहीं बताए थे। फोर्स F जिसका मैग्नीट्यूड होता है Q V B sin थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड P। V वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। और व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। क्या था डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाज परपेंडिकुलर टू V एंड B। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड B। कैसे देखते हैं इसको? बाय राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? अगर किसी एक चार्ज किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो आप अपने दायां हाथ को खोलो, ओपन योर राइट हैंड पाम विथ योर फिंगर्स बीइंग स्ट्रेच्ड। नाउ लेट योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखने के लिए आसान है। यूजुअली कोई मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नंबर ऑफ लाइन से करते हैं ना। यू हैव गॉट 4 फिंगर्स, तो you say your fingers are indicating the direction of magnetic field. Let your thumb indicate the direction of velocity of positive charge। मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो फोर्स कैसे आएगा उसके ऊपर? फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स। पुशिंग फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड फ्रॉम योर पाम। ये हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। और खाली पुरानी यादों को ताजा करने के लिए मैं एक दो छोटे चीज बताना चाहूंगा। अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर कोई प्लस क्यू कूलम चार्ज इधर जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा? तो क्या करना है? ओपन योर राइट हैंड पाम और राइट हैंड पाम का फिंगर्स मस्ट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। थंब मस्ट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स कैसे हुआ? नीचे की तरफ। तो जैसे हम कोई चार्ज को इधर फेंकेंगे तुरंत इसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, वो इधर को मुड़ जाएगा। Let me give you one more example. Suppose here is a magnetic field and now a negative charge minus q is thrown in this direction. I want to know what is the direction of the force on it. The field is inward and velocity of the charge is like this. Had it been a positive charge, the force would have been in this direction. अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स कुछ ऐसे होता, लेकिन ये तो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कैसे होगा? उल्टा हो जाएगा। इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स लाइक दिस। ठीक है, तो कोई भी चार्ज के लिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जानना आसान है। फोर्स जानना आसान है। रेफर टू द प्रीवियस क्लास वीडियो अगेन, यू विल गेट ऑल दोस थिंग्स। मैं ब्रीफ करते करते चले जा रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को रेफर करें। ये सब चीज हम लोग देख चुके थे और उसके बाद भी हम लोग काफी कुछ चीजें देखे थे। क्या देखे थे? कि ये नोट पॉइंट नंबर 5 देखे थे। क्या देखे थे? चार्ज थ्रोन इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लास्ट क्लास देखे हैं हम लोग। कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज को थ्रो किया गया है। पहला चीज क्या देखे थे कि अगर ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म है और वो अंदर
अंदर की तरफ है सपोज, और इसके अंदर हम कोई एक चार्ज को फेंकेंगे, तो सोचो क्या होगा, क्या होगा उस चार्ज का। चलो फेंक के देखते हैं। कोई चार्ज है Q, इसको हम फेंक दिए ऐसे, प्लस Q चार्ज था, तो क्या हुआ, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, तो द फोर्स विल बी लाइक दिस, क्योंकि वेलोसिटी ऐसा है, फील्ड अंदर की तरफ है ना, फील्ड का तो डायरेक्शन दिखाया है, ये B है और ये भी है, तो फोर्स कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो होगा क्या, इस फोर्स के चलते ये मुड़ेगा, जैसे मुड़ के यहाँ पे आया, जब मुड़ के यहाँ पे आया, अब इधर से जा रहा था, अब फोर्स कैसे होगा, फोर्स ऐसे होगा, तो ये फोर्स उसको मुड़ते रहेगा, मुड़ते रहेगा, और होगा क्या, ये चार्ज विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, चार्ज मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। हम देख लिए कि whenever a charge particle is thrown in a uniform magnetic field, the charge starts moving in a circular path. अब वो क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो डिपेंड करता है कौन सा चार्ज है, कैसे थ्रो किया गया है, ठीक है ना। तो आपको बताना है ये सारा केसेस में नीचे कि will the charge move clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट क्लास ये थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। As the force is continuously perpendicular to the velocity, it tends to rotate the charge in a circular path. घुमाते रहता है, घुमाते रहता है। ओके, क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हुआ यूं कि हमारा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड था, कोई चार्ज को फेंक दिए, फोर्स आया उसके ऊपर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ में घूमने लगा। आपको ये नीचे सारे केसेस में बताना है the charge will move clockwise or anti-clockwise। क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ in each of following cases comment if the charge moves clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। आपको बताना है, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज फेंकने वाला हूं, आपको बताना है कि ये कौन सा चार्ज कैसे मूव करेगा। तो दो क्वेश्चन है इसमें, मैं दो टुकड़ा करता हूं। एक हुआ यहाँ पर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पर कोई एक प्लस Q1 चार्ज को ऐसे फेंका गया है और कोई माइनस Q2 चार्ज को ऐसा फेंका गया है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बाहर की तरफ, और यहाँ पर कोई प्लस Q3 चार्ज को ऐसा फेंका गया है, प्लस Q3। आपको बताना है कि ये कैसे घूमेगा, और कोई माइनस Q4 चार्ज को ऐसा फेंका गया है। आपको बताना है कि ये सारा चार्ज पार्टिकल अभी सर्कुलर पाथ में घूमने वाले हैं, बिकॉज दे आर थ्रोन इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। कौन कौन क्लॉकवाइज घूमेगा, कौन कौन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, आपको बताना है। Q1 की केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऐसा है, फोर्स इधर को होगा, मुड़ेगा ऐसे, ये वेलोसिटी था, ये फोर्स ऐसे होगा तो ये वेलोसिटी था, अब ये फोर्स ऐसा होगा तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, तो कैसे घूमेगा ये Q1 will move anti-clockwise, ऐसे घूमेगा ये, it will be moving like this anti-clockwise। Q2 और माइनस Q2, अगर ये प्लस Q2 होता, देख लो प्लस Q2 होता तो फोर्स ऊपर की तरफ होता, फोर्स ऊपर की तरफ होता अगर प्लस Q2 होता, लेकिन ये तो है माइनस Q2, बेचारे के ऊपर फोर्स उल्टा आएगा तो कैसे घूमेगा ये, ऐसे मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। Q3 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, हाथ उंगलियां बाहर, और वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, फोर्स इधर को होगा, ऑलवेज ए पुशिंग फोर्स, तो फोर्स विल बी लाइक दिस। तो क्या होगा, ये ऐसे बेंड करने
ढकने लगेगा क्योंकि फोर्स इधर को ढकेल रहा है। और ये कौन सा हुआ? Q3 इज लुकिंग क्लॉकवाइज। बाकी रहेगा Q4, फील्ड बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर को होता, फील्ड बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर को होता। अब फोर्स होगा कैसे? फोर्स होगा ऐसे, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। मुड़ेगा कैसे? ऐसे, मतलब घूमेगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस Q4 will move एंटी क्लॉकवाइज। सॉल्यूशन आपके सामने हो चुका है, ठीक है। लास्ट क्लास डिस्कस किए हैं मैग्नेटिक फोर्स बीइंग perpendicular to velocity behaves as centripetal force मतलब mv²/r। अच्छा, यहाँ पर चार्ज थ्रोन इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या कंडीशन हम लोग लिखे थे? v परपेंडिकुलर टू b, v और b आपस में परपेंडिकुलर है। देखो हर केस में परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो केस बदल जाएगा, ध्यान रहे। मैं थोड़ा सा चीज मिस कर गया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया हूं। अगर v परपेंडिकुलर टू b है तो ये सब केसेस जो अभी हम लोग देख रहे थे, हाँ, तो mv² यार, तो क्या होगा? QVV sin थीटा, थीटा की जगह लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग इसी केस को डील कर रहे हैं अभी। चार्ज थ्रोन इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद v परपेंडिकुलर टू b। तो इसमें थोड़ा मारपीट करो। r क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्किल जिसमें वो घूम रहा है। m क्या हो गया? मास। v क्या हो गया? स्पीड। निकालो तो r = mv/qb। तो ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, पहले पता चला। क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो भी पता चला। रेडियस क्या होगा? रेडियस विल बी mv/qb। ये हो गया रेडियस, मतलब m q v v मिलके डिसाइड करेंगे रेडियस ज्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है, रेडियस कम होगा कि ज्यादा होगा, आपको समझ में आ गया है, तो पहले इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 particles of charges in ratio 2:1 were thrown with same momentum in a direction perpendicular to a uniform magnetic field, in a direction perpendicular to the magnetic field, ठीक है। perpendicular to a uniform magnetic field, find ratio of their radii of path का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो हम लोग उसी केस को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास ये सब थ्योरी पढ़े थे, इसके ऊपर हम लोग अभी थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। दिया है 2 पार्टिकल का चार्ज का रेशियो 2:1 है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? दिया है Q1/Q2 is 2:1। और क्या दिया है? मोमेंटम। आप जानते हो कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, P1 = P2 दिया है, सेम मोमेंटम।
अच्छा, तो उनका रेडियस का रेशियो क्या हो गया? यू नो r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो r1 इज इक्वल टू m1 v1 बाय q1 इंटू बी। सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को फेंका गया है, m2 v2 बाय q2 इंटू बी, ठीक है ना। तो r1 बाई r2 निकालो भाई, m1 v1 बाई m2 v2, नीचे q1 b और ऊपर q2 b। तो देखो तो मोमेंटम बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? q2 बाई q1, क्योंकि b भी तो सेम है। q2 बाई q1 क्या हो गया? 1:2। So they are having their radius in the ratio 1:2। ये समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दूंगा। फोर पार्टिकल्स of each of same mass, each of same mass, but charges q, 2q, minus q and minus 2q were thrown into a magnetic field as shown. Identify them, आपको इनको पहचानना है, कौन सा पार्टिकल कौन सा है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और चार पार्टिकल को फेंका गया, एक जगह से फेंका गया, एक ऐसे गया, एक ऐसा गया, एक ऐसे गया, एक ऐसा गया। तो ये 1 2 3 4, ये चारों पार्टिकल को एक जगह से फेंका गया और एक ही वेलोसिटी में फेंका गया। assume same velocity of throw, सबको एक ही वेलोसिटी में फेंका गया है। इसको 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 सबको एक ही वेलोसिटी में फेंका गया है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। अब बताना है 1 2 3 4 किसको किसको आते हैं। 1 कौन सा चार्ज है, 2 कौन सा चार्ज है, 3 कौन सा चार्ज है, 4 कौन सा चार्ज है। चार चार्ज है, q, 2q, -q और -2q। देखते हैं, लेट अस स्टार्ट वर्किंग। अब ये आंसर तो आप लोग दिए हो, मैं बताता हूं। हम तो जानते हैं चारों पार्टिकल का मास बराबर है, वेलोसिटी ऑफ थ्रो भी बराबर है, चार्जेस अलग अलग है, और हम जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू mv बाय qb। मतलब जिसका q ज्यादा उसका रेडियस कम। तो ये रेडियस इसका कम है, इसका तो बड़ा है, इसका कम है, इसका बड़ा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक रहेगा +2q वाला, कोई एक रहेगा -2q वाला। जिसका चार्ज ज्यादा उसका रेडियस कम, तो इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस कम है, तो इनमें से कोई रहेगा एक 2q वाला, कोई रहेगा एक -2q वाला। अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में मैं 2q को भेजता हूं तो फोर्स तो आएगा ऊपर की तरफ, 2q ऐसे ऊपर फोर्स आएगा तो ऐसे मुड़ेगा, मतलब ऊपर जाने वाला +2q है, पता चला ये +2q है, तो ऑब्वियसली ये -2q होगा। ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, +2q के जगह अगर +q होता वो भी ऐसे जाता, ये हो गया +q, तो ये हो गया -q। तो आंसर हुआ 2q q गड़बड़ है, इट इज -q एंड -2q, गड़बड़ हो गया ये दोनों में, इट विल बी -q एंड -2q। समझ में आया क्या? Two similar charge particles, two similar charge particles were
each of mass m and charge q were thrown into a uniform magnetic field which one will come out first, come out from magnetic field, the earliest, कौन बाहर निकलेगा पहले? क्या है यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा करके आया। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड है। ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल दोनों बराबर मास के हैं, बराबर चार्ज के हैं और थ्रोन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Assume same speed of throw, assume करो कि दोनों को बराबर स्पीड में फेंका गया, एक को फेंका गया ऐसे, दूसरे को फेंका गया ऐसे, ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका गया, दोनों को बाहर से अंदर फेंका गया है। अब क्या होगा? जैसे जाएंगे मुड़ के निकल के आ जाएंगे, कौन पहले बाहर निकलेगा? ठीक है, कौन पहले बाहर निकलेगा आपको बताना है। ये मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर तक है, दूर दूर तक है मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी दूर दूर तक है, ये खत्म नहीं हो गया, दूर दूर तक है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा चार्ज पहले निकल के बाहर आएगा? सोचना है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल अंदर घुसने लगा, तुरंत उसके ऊपर फोर्स आएगा, फील्ड ऐसा है, फोर्स इधर को आएगा, फोर्स विल कम इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसे, और ये जो फोर्स है ये तो आप जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर यहीं कहीं रहेगा और ये ऐसे मुड़ के ऐसे निकल के आ जाएगा। ये वाला जैसे अंदर गया, इसके ऊपर भी तुरंत फोर्स आया, कैसे? फील्ड ऐसा है अंदर की तरफ और चार्ज का वेलोसिटी ऐसा है, फोर्स ऐसे आएगा, ये भी मुड़ने लगेगा, फोर्स ऐसे आया, ये भी मुड़ने लगेगा, लेकिन ये जो सर्किल में जाएगा उस सर्किल का सेंटर इधर कहीं है, तो ये ऐसे घूम के आएगा, ऐसे घूम के आ जाएगा, क्योंकि सेंटर इधर है। इसका सेंटर बाहर था, इसका सेंटर बाहर था, जल्दी निकल के आ गया। इसका सेंटर तो अंदर है, उसके चारों तरफ घूम के निकलेगा, तो you will say 2 will come late, 1 will come fast. Correct. So 1 Q1 the fast charge comes out fast. क्या मैं सबको समझा पाया? समझ में आया? तो आपको प्रूव करना है कि अगर ये Q के जगह -Q होता, कौन पहले निकल के आता? टू निकल के आता। चलो देखते हैं कैसे। जैसे ही अंदर गया, पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर की तरफ होता, अब तो फोर्स ऐसे होगा, उल्टा ये निकल के ऐसे आ जाएगा, क्योंकि उसका सेंटर इधर कहीं है। इट विल बी कमिंग आउट लाइक दिस, मूविंग अराउंड दिस सेंटर। इसका ये जैसे अंदर गया, इसके ऊपर फोर्स आएगा, कैसे फोर्स आएगा? बी अंदर की तरफ है, ये पॉजिटिव चार्ज होता ऐसे, तो फोर्स ऊपर को होता, ये नेगेटिव चार्ज है, फोर्स विल बी लाइक दिस, तो क्या होगा? ये ऐसे मुड़ेगा। इसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर विल बी directed by the center of the centripetal force,
तो ये ऐसे आएगा, उसके चारों तरफ घूमते हुए, सेंटर की चारों तरफ घूमते हुए निकलने के लिए देर करेगा। तो पहले ये आ जाएगा, फिर बाद में ये निकलेगा। तो अगर ये माइनस क्यू होता तो सेकेंड चार्ज कम्स आउट फास्ट। सबको समझ में आ रहा है? खाली में क्यू की जगह माइनस क्यू कर दिया, कौन पहले निकला कौन आगे निकला देख लो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग क्या देखे थे? वी वर कंटिन्यूइंग विद द केस ए चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वही केस को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एज एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी, फोर्स भी को परपेंडिकुलर है, फोर्स भी को परपेंडिकुलर है। आप देखो कोई बॉडी ऐसे जा रहा था, आप उसका स्पीड बढ़ाना चाहते हो, यू हैव टू पुश इट लाइक दिस, तो स्पीड बढ़ेगा। स्पीड घटाना चाहते हो, यू हैव टू पुश इट लाइक दिस, स्पीड घटेगा। लेकिन अगर आप इसको पुल या पुश ऐसे करते हो, ना उसका स्पीड बढ़ेगा ना उसका स्पीड घटेगा, क्योंकि ऐसा होने से स्पीड घटता है, ऐसा फोर्स होने से स्पीड बढ़ता है, घटता है, ऐसा फोर्स होने से स्पीड बढ़ता है। ये सबको मालूम है। ऐसा हो गया तो फिर उसका स्पीड ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्यों? क्योंकि when this particle moves over a small distance ds, your force was like this. What is the work done by you? Work done by you is f ds cos 90. No work is done. You don't do any work. When you don't do any work, उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा। There is a theorem called work energy theorem. आप लोग थोड़े बहुत जानते होंगे। Whenever you do work on a body, the body gains kinetic energy. There will be no change in kinetic energy. तो क्या कहेंगे? As F is perpendicular to V, no work is done by magnetic force. ये याद रखना है। कभी भी कोई भी मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, पूरा आपकी तरह है। नो वर्क इज डन, सिर्फ घुमाते रहता है। तो क्या कहेंगे? F is perpendicular to V, no work is done by magnetic force on the moving charge. कैसे भी फेंको किसी चार्ज को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वर्क नहीं होता है। सो स्पीड ऑफ चार्ज रिमेन कांस्टेंट। ये हम लोग देख चुके हैं, कांस्टेंट स्पीड में चार्ज घूमता है। तो अगर ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कोई चार्ज को फेंक दिए और वो घूमने लगा, तो वो कांस्टेंट स्पीड में घूमने लगेगा। मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अगर हम निकालेंगे टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, एक बार घूमने के लिए कितना समय लगेगा, अरे कितना दूर जा रहा है, 2 पाई आर डिस्टेंस जाएगा तो, और क्या स्पीड में, v स्पीड में। सो t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई v, इतना टाइम लगता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो r क्या था, mv बाई qb। अगर r की जगह वैल्यू डाल देंगे, इट वाज 2 पाई बाई v, r की जगह mv बाई qb, तो v को खा गया, क्या मिला, 2 पाई m बाई qb। यू गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, एक बार घूमने के लिए कितना समय लगेगा, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी v। आप धीरे से फेंको, छोटा सर्किल में घूम के आ जाएगा, जोर से फेंको, बड़ा सर्किल में घूम के आ जाएगा। दोनों ही केस में इट विल टेक सेम टाइम। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू मस्ट रिमेंबर। तो क्या कंक्लूजन मिला, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज 2 पाई m बाय qb, है कि नहीं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन does not depend on velocity of throw। कौन सा वेलोसिटी में फेंके उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। और स्पीड ऑफ थ्रो, आप अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को v वेलोसिटी में फेंक दिए
सेम चार्ज को 2v वेलोसिटी में फेंक दिए, ये चार्ज ए से घूम के वापस आएगा, ये चार्ज ए से घूम के वापस आएगा, लेकिन इसको जितना टाइम लगेगा इसको उतना ही टाइम लगेगा। T1 विल बी इक्वल टू T2। दोनों को अपनी जगह वापस आने के लिए बराबर टाइम लगेंगे। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? धीरे से फेंको या जोर से फेंको, इट टेक्स सेम टाइम। मतलब धीरे से फेंकोगे सेम चार्ज है, पार्टिकल मास भी सेम रहना चाहिए। सेम चार्ज को अगर आप यहाँ पर Q है M है V में फेंके, यहाँ पर Q है M है 2V में फेंके, इसको घूम के आने के लिए T टाइम लगा, इसको घूम के आने के लिए T1 टाइम लगा, इसको घूम के आने के लिए T2 टाइम लगा, तो T1 इज इक्वल टू T2। मतलब जब तक ये आधा घुमा होगा ये भी आधा घुमा होगा, ये पूरा घुमा होगा, ये पूरा घुमा होगा। मतलब जब ये यहाँ पे होगा 1/4 रिवोल्यूशन किया है, ये भी यहाँ पे होगा 1/4 रिवोल्यूशन किया होगा, और दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी सेम। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, a uniform magnetic field B exists between the lines MN and OP. A charge Q of mass M was thrown as shown. Find final speed of charge. Time taken to come out of field, come out of the field as shown। जैसे निकल के आया है कितना टाइम लगा होगा? क्या आप में से कोई दिमाग लगा के बताएगा? चाहिए कि आपको दिखना चाहिए कि इनिशियली वेलोसिटी ऐसे था, फाइनली वेलोसिटी क्या था? परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन। ठीक है, बताना है आपको। तो क्या करेंगे देखते हैं। अब ये 90 डिग्री घूम गया है, सोचो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर खत्म नहीं होता, पूरा दूर तक होता, तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे जाता? ऐसे, है कि नहीं? अब क्या हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे एक बार बाहर निकल गया, तो निकल गया। और कितना एंगल में गया है? शुरू में ऐसे था, अब ऐसे था, मतलब 90 डिग्री एंगल में गया है। मतलब पूरा मोशन का 1/4 मोशन किया है। तो फिर आपको ए से बी तक जाने के लिए क्या टाइम लगेगा? पूरा टाइम का 1/4। पूरा टाइम कितना है? 2 पाई m by qb, it is 1/4 times 2 pi m by qb, that is pi m by 2 qb। और क्या कितना स्पीड में? अरे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, स्पीड नहीं बदलता है, वेलोसिटी बदलता है क्योंकि डायरेक्शन बदलता है। सो फाइनल स्पीड इज इक्वल टू सेम भी जो था वही रहेगा। सो टाइम टेकन टू कम आउट विल बी 2 pi m by q 2 qb, और फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू सेम एज v। जितने में फेंके थे उतने में ही निकलेगा। ठीक है।